अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद आपका ट्यूटर। जैसा कि आप स्टूडेंट्स को पता है, हम इस साल पेपर प्रिपरेशन फॉर एडीपी पार्ट 1 जिसे बीकॉम पार्ट 1 और एडीपी पार्ट 2 जिसे बीकॉम पार्ट 2 भी कहते हैं करवा रहे हैं। और ये पेपर प्रिपरेशन सन 2022 के लिए यानी कि ईयर 2022 के लिए है। ये पेपर प्रिपरेशन तीनों यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए, जिनमें पंजाब सरगोधा एंड गुजरात यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स इंक्लूडेड हैं। सो स्टूडेंट्स, आज मैं आपसे जिस सिलसिले से जुड़ा हूं वो है बीकॉम पार्ट 2, क्लास है बीकॉम पार्ट 2 और इसका सब्जेक्ट है आपके पास बिजनेस लॉ। मैंने अभी आपको बिजनेस लॉ का एक क्वेश्चन देना है जो है डिफरेंस बिटवीन चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट। स्टूडेंट, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पिछले सालों में ये बहुत दफा रिपीट हुआ है। और इसके साथ साथ मैं आपको टोटल इसी चैप्टर के 6 क्वेश्चन है, वो 6 क्वेश्चन का सिर्फ एक सोल्यूशन देने लगा हूं। अब से पहले मैंने आपको 3 वीडियोस प्रोवाइड कर दी हैं इस चैप्टर के रिलेटेड, जो क्या है डिफरेंस बिटवीन चेक एंड बिल ऑफ एक्सचेंज, डिफरेंस बिटवीन चेक एंड प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट का डिफरेंस। अगर कोई स्टूडेंट्स को वो डिफरेंस भी याद करने में प्रॉब्लम आती है तो ये सिर्फ याद कर लो। अभी मैं लिखता हूं आपका कौन कौन सा क्वेश्चन सोल्व होने लगा है, और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है स्टूडेंट्स, आपने इसको स्किप नहीं करना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है, हाँ, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है स्टूडेंट्स। ठीक है, चलें अब लेक्चर की तरफ चलते हैं। पहले मैं आपको ये बताता हूं कि ये क्वेश्चन जो मैं आपको अभी प्रोवाइड करने लगा हूं, लेक्चर देने लगा हूं, इससे कौन कौन सा आपका क्वेश्चन सोल्व होगा। देखो, नंबर 1 आपका, मैं इस तरफ लिखता हूं, आपको इसको नोट डाउन करते जाइए, मैं बोलता भी जा रहा हूं। नंबर 1, असेंशियल असेंशियल ऑफ प्रोमिसरी नोट। एक ये क्वेश्चन सोल्व होगा इससे। असेंशियल ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, ये सेकंड क्वेश्चन सोल्व होगा। नंबर 3, डिफरेंस बिटवीन चेक एंड प्रोमिसरी नोट। PN लिखने लगा हूं, समझ आइएगा, प्रोमिसरी नोट। 3 हो गए। नंबर 4 लिखिएगा, डिफरेंस बिटवीन चेक एंड बिल ऑफ एक्सचेंज। B/E लिखने लगा हूं, समझ आइएगा, बिल ऑफ एक्सचेंज। 4 क्वेश्चन आपको हो गए। नंबर 5 क्वेश्चन इससे जो सोल्व होगा वो होगा आपका डिफरेंस बिटवीन बिल ऑफ एक्सचेंज एंड PN मीन परमिजरी नोट। 5 नंबर क्वेश्चन हो गया। 6 नंबर क्वेश्चन आपका जो सोल्व होगा वो होगा डिफरेंस बिटवीन बिल ऑफ एक्सचेंज B/E, PN मतलब परमिजरी नोट और चेक, तीनों का डिफरेंस। लें स्टूडेंट्स, 6 क्वेश्चन इस एक क्वेश्चन से आपके मैं सोल्व करवा के अभी देने लगा हूं। इससे ज्यादा बेनिफिट आपको ना तो आपका कोई कॉलेज का सर दे सकता है, ना किसी एकेडमी का, और ना ही कोई और यूट्यूबर, मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप, इस वजह से मैं आपको बार बार कहता हूं, इस चैनल को विजिट करना आपके लिए बहुत जरूरी है। और ज्यादा से ज्यादा आप अपने फ्रेंड्स को भी जो आईकॉम से भी रिलेटेड है उनको भी ज्यादा से ज्यादा, FSC से रिलेटेड है, ICS से रिलेटेड है, ज्यादा से ज्यादा इस चैनल की तरफ उनको गाइड करें। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। देखो, मैं क्वेश्चन नंबर 6 ही लेता हूं। मैं दोबारा से बोल देता हूं कौन से 6 क्वेश्चन सोल्व होंगे अगर आपको दिखने में परेशानी हो रही है। नंबर 1, असेंशियल ऑफ परमिजरी नोट, पास पेपर में बहुत दफा आया है। असेंशियल ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, पास पेपर में बहुत दफा आया है। डिफरेंस बिटवीन बिल ऑफ एक्सचेंज एंड डिफरेंस बिटवीन चेक एंड परमिजरी नोट, तीन क्वेश्चन हो गए। डिफरेंस बिटवीन चेक एंड बिल ऑफ एक्सचेंज 4 हो गए। डिफरेंस बिटवीन परमिजरी नोट एंड बिल ऑफ एक्सचेंज और डिफरेंस बिटवीन चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड परमिजरी नोट। 6 क्वेश्चन ये सोल्व होंगे। अभी ये क्वेश्चन दिलाने लगा हूं। क्वेश्चन में एंड वाला उठाऊंगा कौन सा, डिफरेंस बिटवीन चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट एंड चेक, इन तीनों का आपको डिफरेंस बताने लगा हूं। एक्चुअल में मेन क्वेश्चन ये बताना था, लेकिन इससे ही मैंने आपके सारे सोल्व कर दिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो आप क्या करोगे अगर आपके पास क्वेश्चन हो। ये देखो स्टूडेंट्स, ध्यान से, यहां पे मैं लिखता हूं B/E, मैं यही लिखूंगा बिल ऑफ एक्सचेंज। यहां पे मैं लिखता हूं P/N यानी कि परमिजरी नोट, और यहां पे मैं लिखता हूं चेक। इसके सारे स्पेलिंग लिख लेता हूं, ये ले जी।
अब आपको पहले 15 पॉइंट्स देखो, ये देखो मैं जो 15 पॉइंट्स लिखने लगा हूं, ये देखो नंबर 1 आप लिखोगे ड्राई, नंबर 2 अब देखो ड्राई, पहले मैं तीनों का स्टूडेंट्स डिफरेंस बताता जाता हूं। ड्राई बिल बिल ऑफ एक्सचेंज में स्टूडेंट्स ड्राई कौन होता है? आपका डेटर। परमिजरी नोट में ड्राई कौन होता है? पेई होता है। और चेक में ड्राई कौन होता है स्टूडेंट्स? आपका बैंक। नंबर 2 आपका पॉइंट आ गया स्टूडेंट्स, ड्रॉर। बिल ऑफ एक्सचेंज को कौन ड्रा करता है? ये आपका करता है, बिल ऑफ एक्सचेंज को ड्रा करता है क्रेडिटर। ठीक है स्टूडेंट्स। परमिजरी नोट को ड्रा कौन करता है? मेकर या पई। उसके अलावा चेक को ड्रा कौन करता है? चेक को ड्रा करता है कस्टमर, जिसका अकाउंट होता है। नंबर 3 पॉइंट आप अपना देखें, पेमेंट। लिखते जाएं साथ साथ, अगर स्पेलिंग की नहीं समझ में आ रही। पेमेंट, पेमेंट बिल ऑफ एक्सचेंज में पेमेंट कौन अदा करता है? ये आपका अदा करता है पेमेंट डेटर। प्रमिजरी नोट में पेमेंट कौन देता है? ये देता है आपका पई। चेक में पेमेंट कौन देता है? बैंक देता है। ठीक है, मैं आपको साथ साथ समझाते भी जा रहा हूं। नंबर 4 पॉइंट आप अपना देखें। नंबर 4 पॉइंट आपके पास रहेगा डिस्काउंटिंग। डिस्काउंटिंग, डिस्काउंटिंग का मतलब होता है स्टूडेंट्स बैंक को बेच देना। बिल ऑफ एक्सचेंज बैंक से डिस्काउंट करवा लिया जाता है, परमिजरी नोट बैंक से डिस्काउंट नहीं होता, चेक भी बैंक से डिस्काउंट नहीं होता। ठीक है, 4 पॉइंट आपके हो गए। नंबर 5 पॉइंट की तरफ मूव ऑन करते हैं स्टूडेंट्स। ग्रेस, GRAS, ग्रेस डेज। बिल ऑफ एक्सचेंज में ग्रेस डेज होते हैं 3। प्रमिजरी नोट में कोई ग्रेस डे नहीं होता और चेक में भी कोई ग्रेस डे नहीं होता। 5 पॉइंट आपके हो गए। नंबर 6 पॉइंट अपना देखें, एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस देखो, बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट कौन करता है? बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट करता है डेटर। परमिजरी नोट को एक्सेप्ट कौन करता है? इसमें एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जिसने बनाना होता है वही होता है मेकर। चेक को एक्सेप्ट कौन करता है? बैंक। 6 पॉइंट हो गया आपके। नंबर 7 पॉइंट की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। नंबर 7 पॉइंट आपका होगा नोटिंग टू डिसहोनर। डिसहोनर चेक हो जाता है ना, डिसहोनर होता है ना बिल ऑफ एक्सचेंज में, डिसहोनर हो जाता था बिल। प्रीमिजरी नोट में डिसहोनर नहीं होता। चेक में भी क्या आपका, चेक में भी आपका जो होता है ना चेक, वो भी आपका डिसहोनर हो जाता है अगर कोई गलती हो जाए तो ये आपके कितने पॉइंट्स हो गए स्टूडेंट्स? ये आपके 7 पॉइंट्स हो गए। पॉइंट नंबर अब आपका 8 क्या है? पॉइंट नंबर 8 ध्यान से देखें स्टूडेंट। पॉइंट नंबर 8 आपके पास आएगा टाइप। बिल ऑफ एक्सचेंज कितनी टाइप के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। परमिजरी नोट कितने टाइप के होते हैं? एक ही टाइप का होता है। और चेक कितनी टाइप के होते हैं? चेक भी स्टूडेंट एक ही टाइप का होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब उसके बाद 8 हो गए। 9 में देखें, यूज। बिल ऑफ एक्सचेंज किस लिए यूज होता है? ये एज पर डिमांड है। और परमिजरी नोट किस लिए यूज होता है? ये बाइंग एंड सेलिंग के लिए यूज होता है। और चेक किस लिए यूज होता है? चेक कस्टमर के लिए यूज होता है, कस्टमर को सर्विसेज पे करने के लिए चेक यूज होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके पॉइंट नंबर कितने हो गए? आपके पॉइंट नंबर 9 हो गए। पॉइंट नंबर 10 की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। पॉइंट नंबर 10 है आपके पास। पॉइंट नंबर देखिए, टाइप हो गया, उसके बाद आपका यूज हो गया, फिर आपका प्रिंटेड फॉर्म। प्रिंटेड फॉर्म, प्रिंटेड फॉर्म देखो, बिल ऑफ एक्सचेंज प्रिंटेड फॉर्म का होता है। ये हो भी सकता है, नहीं भी होता, ज्यादातर पेपर फॉर्म का होता है। जो प्रीमिजरी नोट है ये प्रिंटेड फॉर्म में नहीं होता, लेकिन चेक आपका हमेशा प्रिंटेड फॉर्म में होता है। 10 हो गए। 11 नंबर पॉइंट आप अपना देखो, स्टैंप। बिल ऑफ एक्सचेंज में स्टैंप नहीं होती, सॉरी, बिल ऑफ एक्सचेंज में स्टैंप होती है, परमिजरी नोट में भी स्टैंप होती है, लेकिन जो है ना आपका चेक, इसमें स्टैंप नहीं होती, इसमें सिग्नेचर होते हैं। ठीक है, 11 पॉइंट हो गए। पॉइंट नंबर 12 आप अपना देखो। पॉइंट नंबर 12 आपके पास क्या आ जाएगा? पॉइंट नंबर 12 आपके पास आएगा, पॉइंट नंबर 12 आ जाएगा ऑर्डर और प्रोमिस।
बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, ऑर्डर होता है कि प्रॉमिस होता है, ये ऑर्डर होता है, प्रोमिसरी नोट प्रॉमिस होता है, और जो चेक है आपका ये भी आपका ऑर्डर होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, 12 पॉइंट आपके हो गए। अब पॉइंट नंबर, इसके बाद यहां पे चलते हैं पॉइंट नंबर 13 की बात करते हैं स्टूडेंट ना, देखेंगे वो है पार्टीज। पार्टीज का क्या मतलब है, बिल ऑफ एक्सचेंज में कितनी पार्टीज होती हैं, 3। कौन कौन सी, ड्रा, ड्रू और पे। प्रोमिसरी नोट में कितनी पार्टीज होती हैं, 2, मेकर एंड पे। चेक में कितनी पार्टीज होती हैं, 3 ही होती है, ड्रा, ड्रू और पाई। अब उसके बाद कॉपीज, कॉपीज की बात करें, 14 नंबर पॉइंट आपका है, तो कॉपीज में बिल ऑफ एक्सचेंज की कितनी कॉपीज होनी चाहिए, 3। प्रोमिसरी नोट की कितनी कॉपी होती है, 1। चेक की कितनी कॉपीज होती हैं, सॉरी, प्रोमिसरी नोट की कितनी कॉपीज होती हैं, 2। चेक की कितनी कॉपीज होती हैं, 1 होती है सिर्फ। ठीक है ना, चेक 1 ही होता है। उसके बाद 15 नंबर पॉइंट देखें आपका, कैंसिलेशन। बिल ऑफ एक्सचेंज को कैंसिल किया जा सकता है, प्रोमिसरी नोट को कैंसिल नहीं किया जा सकता, चेक को भी कैंसिल किया जा सकता है। चेक के ऊपर अगर आप गलत सिग्नेचर वगैरह कर दें तो वो कैंसिल कर देता है बैंक। अब यहां तक मैंने लाइन लगाई हुई है, ये आपको बताता हूं मैंने क्यों लाइन लगाई है। 16 नंबर पॉइंट पे चलते हैं। 16 नंबर पॉइंट का मतलब है पेमेंट टू बैरियर। इसका मतलब है बिल ऑफ एक्सचेंज में पेमेंट टू बैरियर का ये मतलब है कि बिल ऑफ एक्सचेंज को हम किसी भी बंदे पे, चाहे प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, इंटरनेशनली हो, नेशनली हो, हम उसको ड्रा कर सकते हैं। ठीक है ना। प्रोमिसरी नोट ये हमेशा कौन बनाता है, ये गवर्नमेंट बनाती है, ये कभी इंटरनेशनली इसको ड्रॉ नहीं किया जा सकता। चेक क्या, चेक चेक आप विद इन ना कंट्री बस ड्रॉ कर सकते हैं। अगर यूबीएल का चेक है तो वो क्या पता, अगर फर्ज करो दूसरे मुल्क में उसकी ब्रांच नहीं है तो आप वहां पे तो इंटरनेशनली तो नहीं ना उसको एक्सेप्टेबल कर सकते। तो इसका आगे वाला पॉइंट देखिए, पॉइंट नंबर 17, पेमेंट टू, सॉरी, पेमेंट ऑन डिमांड। पेमेंट ऑफ डिमांड का मतलब है कि बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या हम डिमांड पे पेमेंट ले सकते हैं, ले सकते हैं, हम उससे डिमांड कर सकते हैं। प्रोमिसरी नोट में हम डिमांड नहीं कर सकते। चेक में भी कस्टमर बैंक से डिमांड कर सकता है, भाई मुझे मेरी पेमेंट दे दो। क्रॉसिंग, क्रॉसिंग का मतलब होता है क्रॉस, हल्का सा आपने चेक के ऊपर क्रॉस देखा है ना, बिल ऑफ एक्सचेंज में कभी क्रॉसिंग नहीं होता, प्रोमिसरी नोट भी कभी क्रॉसिंग नहीं होता, लेकिन चेक आपका क्रॉसिंग हो जाता है। ये आपके 18 पॉइंट है। अब बात को समझिएगा जरा, 5-7 मिनट आपने मेरी बात को बड़े अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। देखो, अगर आपको डिफरेंस बिटवीन चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट आ जाए, आपने इन 18 पॉइंट्स को लिखना है। ठीक है, मेरी बात समझ गए हैं। अगर ये तो हो गया आपका एंड वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। मैंने आपको कहा कि ये एक क्वेश्चन करोगे 6 क्वेश्चन कंप्लीट होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। 5 क्वेश्चन है आपका, डिफरेंस बिटवीन बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट। अब इन 18 में से मैं कितने पॉइंट्स लिखूं तो मेरा डिफरेंस बिटवीन बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट हल हो जाता है। आपने इनमें से 15 पॉइंट्स लिखने हैं, इसलिए मैंने 15 पॉइंट के नीचे ऐसे लाइन लगा दी थी। ठीक है, क्यों मैंने लास्ट वाले 3 क्यों नहीं लिखने, क्योंकि लास्ट वाले 3 जो हैं वो टोटली आपके किससे रिलेटेड हैं, वो आपके चेक से रिलेटेड हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 आ गया बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट का डिफरेंस। अब देखो स्टूडेंट्स, अगर आपको क्वेश्चन नंबर 4 आ जाए जो क्या डिफरेंस बिटवीन चेक एंड बिल ऑफ एक्सचेंज, तो आप ये 18 के 18 लिखोगे। समझ आ गई मेरी बात है। अब उससे आगे वाला क्वेश्चन नंबर 3 देखो, अगर आ जाए डिफरेंस बिटवीन परमिसरी नोट एंड चेक, फिर भी आप 18 के 18 पॉइंट्स लिखोगे। डन है। अगर आपको उससे ऊपर वाला क्वेश्चन नंबर 2, असेंशियल ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, अब असेंशियल बिल ऑफ एक्सचेंज की जरूरी अज्जा कौन से हैं, फिर आप ये 18 नहीं लिखोगे, फिर आप कितने लिखोगे, फिर आप इसमें आप 15 लिखोगे। ठीक है स्टूडेंट्स, कितने, 15 लिखोगे। अब अगर आज आपको असेंशियल ऑफ परमिसरी नोट, असेंशियल्स ऑफ परमिसरी नोट, तो फिर आप क्या स्टूडेंट्स कर सकते हो, फिर आप ये 18 के 18 भी लिख सकते हो। असेंशियल ऑफ परमिसरी नोट में 15 लिख लो तो भी काफी है। सो स्टूडेंट्स, मैंने एक क्वेश्चन आपको दिया है, उसमें मैंने आपके 6 क्वेश्चन इस चैप्टर के क्लियर कर दिए हैं, और ये चैप्टर में से लाजमी क्वेश्चन पूछता है स्टूडेंट्स, लाजमी क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो आपने इस वीडियो को लाइक करना है, दोबारा बार बार देखना है। अगर ये वीडियो मेरी देख रहे हैं, फिर मैंने आज जो अभी आपको 3 वीडियोस दे दी हैं, उसको भी प्रिपेयर साथ करना चाहते हो वो भी प्रिपेयर कर लेना। लेकिन मैंने आपकी आसानी के लिए ऐसा क्वेश्चन आपको दे दिया कि जिससे आप 6 क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। इसके बाद आपके चैप्टर में सिर्फ एक क्वेश्चन रह जाता है, वो है असेंशियल ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। वो आप बुक से ही प्रिपेयर करोगे। वो आप कहां से प्रिपेयर करोगे, बुक से ही प्रिपेयर करोगे। फर्ज करो स्टूडेंट्स, अगर आपने नहीं प्रिपेयर किया और पेपर में असेंशियल ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आ गया, तो फिर भी इन 18 पॉइंट को लिखाना आपको अच्छे मार्क्स दे देगा। टेंशन नहीं आपने लेनी, फिर भी आप इस 18 पॉइंट को लिखाना, वरना इसको याद कर लेना। अगर टाइम ना किसी स्टूडेंट को मिला तो उसमें भी ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की भी असेंशियल में ये इसको फिट कर देना 18 पॉइंट को।
लेकिन निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का जो इंट्रोडक्शन डेफिनेशन है उसको आपने क्या करना है, उसको आपने अलहदा से लिखना है। ठीक है, अब लास्ट में आपको एक चीज छोटी सी बता देता हूं कि अगर डिफरेंस बिटवीन बिल ऑफ एक्सचेंज चेक एंड प्रोमिसरी नोट, जो कि ये 18 पॉइंट्स हैं, इसमें आप तीनों का इंट्रोडक्शन लिखेंगे, तीनों की डेफिनेशन लिखेंगे। मैंने इससे पीछे वाली प्रीवियस 3 वीडियोस में मैंने इन तीनों का आपको इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन प्रोवाइड कर दिया है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस तरह की टिप्स एंड ट्रिक्स आपको यूट्यूब पे किसी और चैनल से नहीं मिलेंगी। और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। अल्लाह ताला आपके पेपर्स बहुत अच्छे करे, आमीन सुम्मा आमीन। और इसके अलावा आपने एक और काम ये करना है, आपने कि सुबह जब आप पेपर दे आओ, पेपर के बाद आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपका कितना पेपर अच्छा हुआ, किसने क्या क्या कुछ किया, और आपने इन वीडियो से कितना कुछ हासिल किया, ये वीडियोस आपके कितने काम आई हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।